आज हम बात करेंगे उस खतरे की जो 7 समंदर पार करके राजधानी दिल्ली आ पहुंचा है। ये खतरा है बाइकर्स गैंग का। अमेरिका जैसे मुल्कों के लिए बाइकर्स गैंग पुरानी मुसीबत है, लेकिन हर गुजरते साल के साथ बाइकर्स गैंग अब हमारी कानून व्यवस्था के लिए बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। इसने चेन झपकी तो कैसे पकड़ेंगे इसे? गोली मारकर भागा तो उसे रोकेंगे कैसे? ये जुर्म कर भागा तो इसे ढूंढेंगे कैसे? ये है नई मुसीबत, बाइकर्स गैंग। रफ्तार इनकी दोस्त है, कानून इनका दुश्मन। ये उठाते हैं जोखिम और मचाते हैं सड़कों पर हंगामा। यही है दिल्ली की नई मुसीबत, बाइकर्स गैंग। जब जब कोई ऐसा त्योहार आता है जिसमें लोगों को रात में बाहर निकलने की खुली इजाजत होती हो, बाइकर्स गैंग सड़कों पर जरूर नजर आता है। गुरु पर्व हो तो दिखते हैं बाइकर्स गैंग, शबे बारात हो तो दिखता है बाइकर्स गैंग। आखिर कौन है ये? गुरु पर्व हो तो दिखते हैं बाइकर्स गैंग, शबे बारात हो तो दिखता है बाइकर्स गैंग। आखिर कौन है ये? क्यों मचाते हैं ये कोहराम? बीते कुछ बरसों से एनसीआर के शहरों की फिजा बदल रही है। यहाँ बाइकर्स गैंग की तादाद बढ़ती चली जा रही है और इन बाइकर्स गैंग की असली ताकत दिखती है रात में। सोमवार को देर रात राजधानी की सड़कों पर बाइकर्स गैंग ने कोहराम मचा दिया। ऐसा हड़कंप मचाया कि दफ्तरों से घरों को लौटने वाले सहम कर रह गए। बाइक जो है वो आराम से चलानी चाहिए बाइकर को, और जिससे पब्लिक को परेशानी ना हो। एक्सीडेंट हो सकता है अगर हम रोड पे एक्सीडेंट कर रहे हैं तो मेरी सलाह यही है कि मतलब अपनी बाइक जो चलाएं वो सेफ होकर चलाएं, हैंडल पे बैठ के चलाएं। कि बहुत गलत चीज है, यदि हम स्टंट कर रहे हैं तो हमें खुद का नुकसान है, और ये स्टंट एक बार नहीं बहुत बार हो चुके हैं। तो इसमें पुलिस कंट्रोल रूम को इसमें एक्शन लेने चाहिए कि बहुत गलत चीज है कि जो भी ये काम करते हैं उनके लाइसेंस रद्द होने चाहिए सबसे पहले तो। राजधानी की तमाम अहम सड़कों पर दहशत फैल गई, फैलती भी क्यों नहीं। बाइकर्स गैंग ऐसे ऐसे जोखिम भरे स्टंट कर रहे थे कि उनके साथ साथ बाकी राहगीरों की भी जान खतरे में पड़ गई। बतौर सबूत ये तस्वीरें देखिए। जिस खतरनाक ढंग से दिल्ली की सड़कों पर इन बाइकर्स ने हंगामा किया, उससे एक सवाल ये उठता है कि आखिर उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी? क्यों पुलिस ने इन बाइकर्स को रोका नहीं? क्यों इन्हें सरेआम दहशत फैलाने दी गई? क्यों पुलिस तस्वीरों में दिखाई तक नहीं दे रही? दिल्ली की सड़कों पर रात भर हंगामा होता रहा तो पुलिस को इस सब की खबर क्यों नहीं लगी? जवाब है बाइकर्स गैंग की जोखिम भरी रफ्तार। दरअसल पुलिस वाले अक्सर स्टंट करने वाले इन बाइकर्स को पकड़ने से बचते हैं। वजह इनकी रफ्तार और इनका जुनूनी अंदाज। पुलिस वालों को लगता है कि जिस माहिर तरीके से ये बाइकर्स बाइक दौड़ाते हैं, इनका पीछा करना तो मुश्किल है ही, और अगर कोई पुलिस वाला अपनी जान पर खेलकर इन्हें पकड़ने की कोशिश भी करे तो हादसे का खतरा है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को लगता है कि जवाब देना मुश्किल होगा। यही वजह है कि बाइकर्स गैंग की तादाद दिल्ली में बढ़ती जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं करीब 100 बाइकर्स गैंग। सड़कों पर हुड़दंग मचाते हैं बाइकर्स गैंग। पुलिस के हाथ नहीं आते बाइकर्स गैंग। कानून का मजाक उड़ाते हैं बाइकर्स गैंग।
अगर बात सिर्फ हुड़दंग की ही होती तो भी दिल्ली इन बाइकर्स को बर्दाश्त कर लेती, लेकिन असल खतरा तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अगर सूत्रों की माने तो इन्हीं हुड़दंगियों के बीच वो भी होते हैं जो अक्सर कानून से खेला करते हैं। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में बढ़ती स्नैचिंग की वारदातें बताती हैं कि बाइक्स गुनाह को अंजाम देने का सबसे अहम जरिया बन चुकी हैं। और ये बाइकर्स बाइक चलाने में माहिर हैं। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन्हीं में से कुछ बाइकर्स मौका लगने पर झपटमारी जैसी वारदातों को अंजाम ना देते हों। कई मामलों में तो गिरफ्तार हुए आरोपी बाइकर्स गैंग से ताल्लुकात भी कबूल चुके हैं और इस खतरे की असल गंभीरता बयान करता है दिल्ली में जुर्म का पैटर्न, जहां करीब हर तीसरी एफआईआर झपटमारी की दर्ज होती है। ऐसा क्यों है, इन स्टंट को देखकर आसानी से समझा जा सकता है। आगे बताएंगे कि आखिर कहां से आई है ये बीमारी और क्यों है ये राजधानी के लिए भविष्य का एक बड़ा खतरा। आप देखते रहिए सलाखें। खुशबू राजपूत के साथ जोगिंदर सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। आखिर 16 से 25 साल का ये जवान क्यों कानून के लिए बड़ी मुसीबत बनकर उभर सकते हैं? अगर इसे समझना है तो आपको अमेरिका का रुख करना होगा। वहां के कुछ राज्यों में तो बाइकर्स गैंग की बदौलत रात को सड़कों पर चलना तक मुहाल है। अमेरिका में दहशत है बाइकर्स गैंग। अमेरिका में गैर कानूनी है बाइकर्स गैंग। अमेरिका से आए हैं यहां बाइकर्स गैंग। विदेशी बीमारी है बाइकर्स गैंग। जी हां, बाइकर्स गैंग का कॉन्सेप्ट असल में अमेरिका की देन है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका में बाइकर्स गैंग वजूद में आने लगे थे और फिर जैसे जैसे नई और ताकतवर बाइक्स वजूद में आने लगी, बाइकर्स गैंग की ताकत बढ़ती चली गई। फिर अमेरिका में एक वक्त ऐसा भी आया जब बाइकर्स गैंग्स के गुनाहों ने कोहराम मचा दिया और सरकार को इन पर रोक लगानी पड़ी। जी हां, अमेरिकी हुकूमत ने ऐसे बाइकर्स गैंग को गैर कानूनी करार दे रखा है। अमेरिका में अब सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बाइकर्स गैंग्स को बाइक चलाने की इजाजत है जो बाइकिंग को स्पोर्ट मानते हैं और इसके लिए भी उन्हें बाकायदा अमेरिकन मोटरसाइकिल एसोसिएशन से इजाजत लेनी पड़ती है। कानून भले ही बन गया, लेकिन बाइकर्स गैंग का कहर अमेरिका में अभी कम नहीं हुआ है। आज भी बाइकर्स गैंग के गुनाह वहां सरकार के लिए मुसीबत बने हुए हैं। इनमें से कुछ बाइकर्स गैंग तो कुछ इलाकों में दहशत का सबब बने हुए हैं। बाइकर्स गैंग ड्रग की स्मगलिंग से लेकर लूटपाट और झपटमारी तक करते हैं और बहुत से बाइकर्स गैंग तो ऐसे भी हैं जो बाकायदा जुर्म के जरिए ही अपनी जिंदगी चलाते हैं। अमेरिका की पुलिस ने बाइकर्स गैंग पर रोक लगाने के लिए सख्ती भी की, लेकिन उन पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकी। आज भी अमेरिका के अटलांटा जैसे शहरों में बाइकर्स गैंग्स का बोलबाला है और वो कभी भी शहर के किसी भी हिस्से पर छाकर दहशत फैला जाते हैं। वक्त के साथ धीरे धीरे बाइकर्स गैंग का एक कॉन्सेप्ट अमेरिका के बाहर भी फैला और यूरोप होता हुआ ये कब हिंदुस्तान आ गया पता ही नहीं चला। आज दिल्ली ही नहीं, मुल्क के ज्यादातर शहरों में ऐसे बाइकर्स गैंग हैं जिनमें से कुछ सिर्फ शौक के लिए बाइक दौड़ाते हैं तो कुछ के लिए ये सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाने का एक तरीका है। ऐसे ही कुछ लोग सोमवार की रात दिल्ली की सड़कों पर हंगामा करते नजर आए थे, कुछ इस अंदाज में।
हालांकि हिंदुस्तान में अभी बाइकर्स गैंग उतने खतरनाक नहीं है जितने कि वो अमेरिका में है। और न ही वो कानून के लिए अभी इतनी बड़ी मुसीबत बने हैं जितनी कि वो अमेरिका की सड़कों पर बन चुके हैं। लेकिन ये सच है कि बाइकर्स गैंग कभी भी कानून के लिए मददगार नहीं रहे और वो कभी भी लोगों के लिए फायदेमंद नहीं रहे। उन्होंने हर हाल में सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाई है। खासकर तब जबकि बाइकिंग उनके लिए एक्सपोर्ट नहीं। बड़ा सवाल यही है कि मुल्क के शहरों में तेजी से बढ़ रही इस बीमारी से पुलिस निपटेगी कैसे। जोगिंदर सिंह, इंडिया न्यूज। जब दिल्ली में बाइकर्स गैंग सड़कों पर उतरता है तो जैसे सड़कों पर मौत बेलगाम दौड़ने लगती है। लोग दहशत के मारे सड़क किनारे खड़े रहने में ही गनीमत समझने लगते हैं। और रही बात दिल्ली पुलिस की, तो अगर दिल्ली पुलिस के जवान इन बेलगाम बाइकर्स को काबू करने के लिए सड़कों पर उतरते भी हैं तो वो भी बेबस दिखते हैं। यही होता है जब दिल्ली की सड़कों पर उतरता है बाइकर्स गैंग। तब दिल्ली की सड़कें जैसे इस गैंग के कब्जे में आ जाती हैं। सड़कों पर चलने वाले दहशत के मारे किनारे हो जाते हैं और जो गाड़ियां सड़क पर दिखती भी हैं तो उन्हें चलाने वाले भी खौफ के मारे गाड़ियां डर डर कर चलाते दिखते हैं। बाइकर्स गैंग की दहशत। रेड लाइट पर रास्ता रोका। जब जब दिल्ली की सड़कों पर बाइकर्स गैंग उतरता है सड़क पर लंबा जाम लग जाता है। गैंग के बदमाश बीच सड़क चौराहे पर स्टंट करते दिखाई देते हैं और दहशत का आलम ये कि लोग सड़क पर चलने की हिम्मत तक नहीं करते। ऐसा ही कुछ सोमवार की रात भी हुआ जब बीच सड़क के बाइकर्स स्टंट दिखाने लगे तो सड़क पर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। बाइकर्स गैंग की दहशत। किनारे चलते वाहन चालक। सड़क पर स्टंट का सिलसिला शुरू होते ही कार चालक सबसे ज्यादा डर जाते हैं। वजह यह कि गलती चाहे बाइकर की ही क्यों न हो, अगर उनकी गाड़ी से कोई हादसा हुआ तो मुसीबत उन्हीं की होगी। यही सोचकर गाड़ी चालक या तो कार सड़क किनारे खड़ी कर देते हैं या फिर गाड़ी किनारे लाकर रफ्तार कम कर लेते हैं। ना जाने कब कौन सा सिरफिरा स्टंटबाज उनकी जान का दुश्मन बन जाए। बाइकर्स गैंग की दहशत। सड़कों पर होता हुड़दंग। बात महज बीच सड़क स्टंटबाजी की नहीं है बल्कि बेखौफ बाइकर्स गैंग ऑटो तक को अगवा कर लेते हैं और फिर बीच सड़क ऑटो पर ही स्टंट शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ बीते महीने दिल्ली के एक नॉर्थ प्लेस में दिखा था जब इन स्टंटबाजों ने ऑटो के साथ खतरनाक स्टंट किए थे। बाइकर्स गैंग की दहशत। बेबस दिखती दिल्ली पुलिस। वैसे तो दिल्ली पुलिस इन बेलगाम बाइकर्स को काबू करने के लिए सड़कों पर नहीं उतरती, लेकिन अगर उतरे भी तो बेबस ही दिखाई देती है। बीते महीने 24 जून को जब आला अधिकारी कुछ पुलिस वालों के साथ इन बाइकर्स को काबू करने के लिए सड़क पर आए
तो नजारा कुछ ऐसा था। पुलिस वाले बाइकर्स के पीछे भागते दिखे। पुलिस वालों के पास लाठियां थीं, लेकिन इन बाइकर्स में तो जैसे कानून का कोई खौफ ही नहीं था। तभी तो पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए वो खुलेआम भागते दिखे और पुलिस बेबस और लाचार की तरह बीच सड़क खड़ी रही। आपने दिल्ली की सड़कों पर बाइकर्स की दहशत तो देख ली, लेकिन अब इन दहशत फैलाने वालों का एक एक कर चेहरा देखिए। दिल्ली में दहशत के चेहरे। इस चेहरे को पहचानिए। ये पहला चेहरा है जिसने बीती सोमवार की रात दिल्ली में दहशत फैलाई थी। सरेआम कानून का मजाक बनाया था। देखिए कैसे बीच सड़क इसने स्टंट कर दिल्ली में दहशत फैला दी। दिल्ली में बाइकर्स गैंग का ये दूसरा चेहरा है। बीती रात इसने भी दिल्ली पर बवाल काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शायद इसे मालूम था कि इसकी करतूत कैमरे में कैद हो रही है, लिहाजा इसने अपना चेहरा कपड़े से ढक लिया। अब इस तीसरे चेहरे को देखिए। जैसे बाकी लोग कम थे जो ये भी बीच सड़क स्टंट करने पहुंच गया। अब इस चेहरे को पहचानिए। ये वही शख्स है जिसने कुछ देर पहले बीच सड़क स्टंट दिखाया था, लेकिन जब ये दोबारा सामने आया तो चेहरा नकाब से ढक लिया। शायद इसे भी एहसास हो गया था कि इसकी करतूत कैमरे में कैद हो रही। को पहचानिए। ये वही शख्स है जिसने कुछ देर पहले बीच सड़क स्टंट दिखाया था, लेकिन जब ये दोबारा सामने आया तो चेहरा नकाब से ढक लिया। शायद इसे भी एहसास हो गया था कि इसकी करतूत कैमरे में कैद हो रही है और इसे पहचाने जाने का डर था। गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इन बाइकर्स की बाइक पर नंबर प्लेट तक नहीं है। यानी दिल्ली के इन बाइकर्स ने सरेआम बीच सड़क दहशत फैलाकर न केवल कानून का मजाक बनाया, बल्कि ये तो खुद के भी दुश्मन हैं। कब इनकी करतूत इनके लिए जानलेवा साबित हो जाए, इसका अंदाजा शायद इन्हें भी नहीं। खुशबू राजपूत के साथ मनोज अतलस, दिल्ली, इंडिया न्यूज।